गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आज हम लोग पेपर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका एक पेपर है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। आप लोग सिलेबस देखे होंगे। टोटल 5 यूनिट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 का, जिसमें जो पहला यूनिट जो है वो आपका, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपका पहला यूनिट पे आएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपके जेहन में ये सवाल आना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को फाइनल वर्कपीस में कन्वर्ट कर दें, तो क्या कहेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज ए डिफाइंड एज ए प्रोसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू आपका फिनिश वर्क पीस। यानी कि कोई भी पार्ट्स आप एक रॉ मटेरियल से, मतलब कच्चा माल से, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट, मतलब यूज करने लायक प्रोडक्ट आप बना दे रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसमें वो जो आप प्रोसेस अपनाइएगा, उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आपको कार बनाते हुए व्यक्ति। तो एक आपका स्टील का सीट लिया गया, उसमें मोड़ करके फोल्ड करके और तरह तरह के चीजों को कर करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया गया, तो ये क्या कहला रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहला रहा है। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल लाए, स्टार्टिंग मटेरियल लाए, मटेरियल के बाद हम लोग क्या किए हैं, मटेरियल के बाद हम लोग क्या किए हैं, या स्टार्टिंग मटेरियल लिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें दिखाया गया है, जिसमें मशीन लगेगा, टूल लगेगा, पावर लगेगा, लेबर लगेगा, ये सारा चीज इनपुट के तौर पे आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, स्क्रैप या वेस्टेज निकल जाएगा, मतलब कुछ फालतू चीजें भी निकलता है। कहीं भी आपका कोई चीज बनता है तो कुछ एक्स्ट्रा जो चीज होता है जिसका यूज नहीं हो पाता है, वेस्टेज चला जाता है, यानी कि कुछ आपका ये दुरुपयोग वाला चीज रह जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड पार्ट या प्रोडक्ट बन करके आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, कंप्लीटेड पार्ट्स बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल इन प्रोसेसिंग जो किए, उसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो किए उसमें वैल्यू एडेड होता है, यानी कि पैसा इसी का लगता है। जितना ज्यादा काम होगा उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, मान लीजिए साधारण सा चीज है, एक रॉड लिया गया, उसको मोड़ करके सिंपल कुछ बना दिया गया है, तो उसका कॉस्ट कम रहेगा। लेकिन उस पर बहुत सारा मशीनिंग किया गया है, लेथ मशीन लगाया गया है, सेपर मशीन लगाया गया है, ड्रिलिंग मशीन लगाया गया है, मतलब 4 5 10 गो मशीन लगा करके प्रोडक्ट तैयार किया गया है। मतलब जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उतना ही ज्यादा उसका कॉस्ट ऐड होता है, यानी कि वैल्यू उसका ऐड होता है। उसके बाद कंप्लीटेड पार्ट ये आपका है। अब हम लोग यूनिट वाइज बात करेंगे। ये हम लोग समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या होता है। तो एक प्रोसेस है कॉम्बिनेशन का, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को फाइनल वर्कपीस में कन्वर्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल को फाइनल वर्कपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। पहला यूनिट जो है उसमें आप एसवीटी का सिलेबस देखे होंगे, तो एसवीटी के सिलेबस में आपका पहला यूनिट में दो मेजर आपको टॉपिक दिया है। पहला जो है कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट के नाम से दिया है। कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेंट का मतलब क्या हो गया कि आप यदि मशीन से कोई चीज काट रहे हैं, कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें, तो होता क्या है कि वो जो आपका टूल और वर्कपीस में जो आपका फ्रिक्शन होता है, उसके कारण हीट जनरेट हो जाता है। उस हीट जो जनरेट हो रहा है, उस हीट को हमको क्या करना रहता है, ठंडा करना रहता है, कूल करना रहता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट डालते हैं। कूलेंट डालने पर आपका वर्कपीस और टूल दोनों क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसमें जो आपका चिप डिफरेंट टाइप्स का निकलता है, वो चिप को आपका बिल्टअप एज होने से बचा देता है, वर्कपीस खराब नहीं हो पाता है, टूल खराब नहीं होता है, बहुत सारा आपका उसमें आपका बेनिफिट है, लाभ है उसको करने से। तो ये आपका देखिए यहाँ पे मशीन में हमने दिखाने का कोशिश किया है, गियर बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये टूल है, ये वाला आपका क्या है, टूल है, और ये आपका वर्कपीस है, ये आपका क्या है, वर्कपीस है, वर्कपीस है, और ये आपका क्या है, टूल है। दोनों जो है जब काम कर रहा है तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा,
फ्रिक्शन के कारण। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका आ रहा है, एक कूलेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, आपका कूलेंट आ रहा है, एक कूलेंट इसके ऊपर गिर रहा है, ये सब भी कूलेंट का ही इन आउटलेट है, मतलब यहाँ से कूलेंट आएगा। कूलेंट जो है एक स्टोर किया हुआ रहता है, मशीन के ऊपर एक आपका टैंक बना हुआ रहता है, उस टैंक में स्टोर किया हुआ रहता है, वहां से कूलेंट को आप ऑन कीजिएगा, कूलेंट आएगा और इस पे आपको गिरेगा। अब जब गिरेगा तो ये क्या करेगा, आपको इसको ठंडा कर देगा, तो ये आपको प्रिवेंट कर देता है उसको खराब होने से। ठीक है, अब कूलेंट के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि दो ही टॉपिक है, इसके अंदर और भी सब टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे। जैसे आपका कूलेंट पढ़ रहे हैं, या कूलेंट या कटिंग फ्लूइड को ही कटिंग ऑयल भी बोलते हैं, कूलेंट भी बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? कटिंग फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं, कूलेंट भी बोलते हैं, और आपका कटिंग ऑयल भी बोलते हैं। तो ये जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। तो सारा चीज के बारे में जब हम लोग से आपका टॉपिक शुरू होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लुब्रिकेंट का काम क्या है कि फ्रिक्शन जहां लग रहा है उस फ्रिक्शन को कम करना। लुब्रिकेंट 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के फॉर्म में होता है। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका ये टॉपिक है, कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट। ठीक है, जो पहला यूनिट में ही दूसरा जो टॉपिक दिया है उसमें दिया है लेथ ऑपरेशन, यानी कि लेथ मशीन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। सीएनसी लेथ के बारे में भी पढ़ना है। लेथ मशीन क्या होता है, लेथ मशीन आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री का पेरेंट्स होता है, गार्जियन होता है। आप बोल सकते हैं कि लेथ मशीन इज ए पेरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री, मतलब कोई भी मैकेनिकल इंडस्ट्री ऐसा नहीं होगा जहां की आपका लेथ मशीन नहीं है। बिना लेथ मशीन के मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं चलता है। कोई भी फंक्शन जो किसी मशीन पे नहीं हो रहा है वो लेथ मशीन आपको करके दे देगा। बहुत सारा इसमें ऑपरेशन संभव है करना, इसलिए, और सबसे पुराना मशीन है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री। मतलब लेथ मशीन को हम लोग गार्जियन मानते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री का। तो इसके बारे में आपको पहला यूनिट में, इसमें थोड़ा पार्ट्स दिखाने के हमने कोशिश किया है। इसके हर किसी के पार्ट्स के बारे में, एसोसीरीज के बारे में जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। चक क्या होता है, हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, कैरेज क्या होता है, आपका स्पिंडल क्या होता है, सारा चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेड क्या होता है, सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसमें इसका ऑपरेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, लेथ मशीन के बारे में पढ़ना है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, कितने तरह का लेथ मशीन होता है। उसके बाद लेथ मशीन से कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, उस ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ना है। जैसे आपका टेपर टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं, प्लेन टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं, आपका नर्लिंग कर सकते हैं। ये सारा ऑपरेशन इसमें बताया हुआ है आपके सिलेबस में, ये ऑपरेशन को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग, जैसे टेपर टर्निंग करने में आपका एक फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूव करेंगे, टेपर टर्निंग कैसे निकालते हैं, टेपर एंगल कैसे निकालते हैं, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा आता है आपके सिलेबस में जो दिया गया है, उसमें जो परीक्षा होगा एसबीटी का उसमें, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ऐसे ये थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन एक दो न्यूमेरिकल इसमें आ जाता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना जब पढ़ेंगे तो पहला यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरा यूनिट में। आज हम लोग सिर्फ यही देखने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 में, और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगा, एक आपका उत्साह होगा कि कैसे क्या है इस सब्जेक्ट में, ये आपको पता चलेगा। तो आप बेहतर तरीका से इसमें आप फोकस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे दूसरा यूनिट जो है, दूसरा यूनिट में आपका ब्रोचिंग मशीन और आपका ड्रिलिंग मशीन आता है। ब्रोचिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन, ये दो टॉपिक है। इसके अंदर भी और भी चीजें पढ़ना है, जैसे ब्रोचिंग मशीन के इसके प्रिंसिपल को पढ़ना है, ब्रोचिंग मशीन कैसे काम करता है इसके बारे में जानना है, ड्रिलिंग मशीन क्या होता है इसके बारे में जानना है। ब्रोचिंग मशीन जो होता है वो आपका कीवे काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, स्प्लाइन काटने के लिए, ये सब चीजों के लिए ब्रोचिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप मशीन देख रहे हैं, मशीन में ये आपका जो गियर है इसके अंदर हमको कीवे काटना है, तो ये जो है आपका टूल लगा हुआ है। इस टूल में आपका क्या है, टूल के ऊपर ये सब आपका ये टूल कटिंग एज है, ये सब टूल का ये जब चलेगा
तो ये जब चलेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में इसको अलग अलग सेट किया जाता है। तो ये जो आपका मेटल जो दिख रहा है, ये पीस जो दिख रहा है, इसके अंदर ये क्या करते जाएगा, कट करते जाएगा, या बाहर निकल रहा है तो उसको कट करते हुए आएगा और सारा एज इसको कट करते जाएगा। ये सारा सारा जितना भी दिख रहा है ना, सब कट करते जाएगा, हल्का 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 मतलब कट करते जा रहा है। जैसे इस पे मान लीजिए हम एज बना दिए ऐसे ऐसे कट करते, और इसको ऐसे लगा करके हम ऐसे चला दें, तो ये इसका जो सारा एज है वो इस हाथ को पूरा काटेगा। तो ये काटेगा तो यहाँ पे पूरा क्या बन जाएगा, आपका एक स्लॉट बन जाएगा। तो स्लॉट काटना, कीवे काटना, स्प्लाइन काटना, ये सब जो है ब्रोचिंग मशीन से होता है और एक्यूरेसी के साथ होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट। ये आपका जो डायमेंशन देता है, जैसे 15 mm का स्लॉट काटना है तो ये एग्जैक्ट 15 mm के आसपास का ही काटेगा, मतलब 15 mm काटेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो वो जो चीज है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो ब्रोचिंग मशीन में करेंगे, मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ काटेगा। डिटेल्स में हम लोग मशीन को और भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने फोकस करके उसके टूल पे फोकस करने के लिए दिखाया है आपको कि कैसे यहाँ पे आपका टूल कट कर रहा है। ड्रिलिंग मशीन जो है ये आपको किसी भी पार्ट्स में आपको होल करना है, तो होल करने के लिए हम लोग ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है, ये आपका पिलर टाइप का ड्रिलिंग मशीन यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है। इसमें आपका पिलर लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है, कोन पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली से आपका पावर आ रहा है, और यहाँ पे आपका ड्रिल चक लगा हुआ है, ड्रिल चक में ड्रिल बिट लगा हुआ है। यहाँ पे टेबल पे आप वर्कपीस लगाइएगा और इसको हाथ से पकड़ करके ऐसे हैंड व्हील जो है उसको पकड़ करके घुमाइएगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये यहाँ पे क्या करेगा, आपका होल कर देगा। ये प्रोसेस आप देखे होंगे कहीं भी, आप यदि आसपास में भी छोटा छोटा जो वर्कशॉप होता है उसमें भी आप इस तरह का काम करते हुए देखे होंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, पार्ट्स पूरा पढ़ेंगे, ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिल मशीन से आपका कौन कौन सा ऑपरेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ड्रिल तो करना ही है, उसके बाद रिमिंग होता है, उसके बाद आपका रिमिंग करते हैं हम लोग फिनिशिंग करने के लिए, होल के सरफेस को फिनिश करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ये जब पढ़ेंगे तो दूसरा यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये सारा चीज आपके जो ये हमने सिर्फ आपको मेन टॉपिक जो है वो लिखा है, इसके अंदर सब टॉपिक भी है। आप एसवीटी का सिलेबस जो है उसको एक बार देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हमने सिलेबस का एक ओवरव्यू देना चाहा है, मेन मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हमने लिखा है, उसके अंदर का चीज जो है जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, देखिए आगे तीसरा यूनिट जो है उसमें आपको बेल्डिंग और मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। बेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा, इस तरह का बेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा। यहाँ पे बेल्डिंग करने में क्या होता है, ये जो बेल्डिंग है यहाँ पे देखिए एक टैंक है, टैंक को ये आदमी बेल्ड कर रहा है, समझ रहे हैं? तो बेल्डिंग जो है ये आप सिंपल ऐसा वाला बेल्डिंग देखे होंगे, एक रॉड ये वाला लगा करके जो करता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क बेल्डिंग। आर्क बेल्डिंग, इसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। आर्क बेल्डिंग आपको गैस बेल्डिंग पढ़ना है, आर्क बेल्डिंग पढ़ना है, टीआईजी पढ़ना है। टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग होता है। एमआईजी पढ़ना है, मेटेलिक इनर्ट गैस बेल्डिंग पढ़ना है। उसके बाद रेजिस्टेंस बेल्डिंग पढ़ना है, स्पोर्ट्स बेल्डिंग पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट जो बेल्डिंग है उस सारा बेल्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है। बेल्डिंग में डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना है। सिलेबस आप खोलिएगा, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। बेल्डिंग कैसे होता है, प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन तरह का बेल्डिंग होता है, किस बेल्डिंग में क्या अंतर है, किस में प्रेशर लगाएंगे, किस में आपका फोर्स लगाएंगे, किस में आपको आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपका कंज्यूमेबल रहेगा, किस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। ये सारे चीज के बारे में आप जानिएगा जब सिलेबस पढ़िएगा तब। उसके बाद आप सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए, मतलब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक ही तरह का प्रोसेस है लेकिन कम हीट करके आप लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग सोल्डरिंग करने में आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स जो जोड़ा जाता है वहां पे सोल्डरिंग किया जाता है। आप रेडियो वगैरह का तार वगैरह जुड़ा हुआ देखे होंगे या टीवी देखे होंगे, तो उसमें आपका सोल्डरिंग करके जोड़ता है। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया है जिसमें कि उसमें हम लोग मेटल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बेल्डिंग भी एक तरह का ये आपका एक आपका प्रक्रिया है, एक आपका प्रोसेस है जिसमें दो मेटल पार्ट्स को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए ही, और एक कैसा कैसा ज्वाइंट करता है, तो ये आपका परमानेंट ज्वाइंट करता है, आप इसको खोल नहीं सकते। सारा चीज के बारे में मैं जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपको एक पूरा का पूरा डिटेल्स में सारा टॉपिक्स को बताऊंगा। मिलिंग मशीन में भी आपका मिलिंग मशीन कितने तरह का होता है, इसके क्लासिफिकेशन को आपको जानना है। मिलिंग मशीन से क्या क्या हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में जानना है। इंडेक्सिंग क्या होता है, आपका सिंपल इंडेक्सिंग क्या होता है, कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होता है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या होता है, ये सारा टॉपिक आपको मिलिंग में आपका है। उस सारे के बारे में मैं बताऊंगा उसमें कि क्या होता है, कैसे किसको
करना है, किस में क्या अंतर है, सारा चीज हम लोग उसमें समझेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। 3 यूनिट खत्म हो गया और टोटल यूनिट आपका 5 है। चौथा यूनिट देखिए, चौथा यूनिट में हम लोग का 3 सब टॉपिक दिया गया है। गियर मेकिंग, मतलब गियर आपको कैसे बनाएंगे, कौन से मशीन से गियर बनाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गियर बनते हुए। तो ये आपका गियर बनाने के लिए गियर मेकिंग मशीन का, गियर हॉविंग करने के लिए मशीन है, उस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेस वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रेस से आपका कोई भी सीट मेटल है तो उससे आप मेटल को कट करने के लिए प्रेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी आपका रॉड है उसको बेंड करना है, मोड़ना है, तो उसके लिए भी प्रेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको वर्कपीस, मान लीजिए एक सीट को हम लोग ऐसे रख दिए, ऐसे रखने के बाद इधर से अपना ये मशीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको जब चलाएंगे तो ये जो आपका है ऊपर से प्रेस करेगा, तो यहाँ पे सीट जो है ये सिंपल ऐसे रॉड रखा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग सीट ऐसे रख दिए और वो जब ऊपर से दबाएगा तो इसको क्या करेगा, ऐसे आपको बेंड कर देगा इसको। तो बेंड करना है या कट करना है सीट को, तो उसके लिए हम लोग प्रेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेस वर्किंग उसको दिया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक जब हम लोग गियर मेकिंग, गियर हॉबिंग और प्रेस वर्किंग पढ़ेंगे, चौथा यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके अंदर और भी सब टॉपिक है, उस सारे के बारे में, कितने तरह का मशीन है, कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पांचवा यूनिट आता है। पांचवा यूनिट जो है वो आपका, उसमें 6 टॉपिक दिया है, लेकिन ज्यादातर जो टॉपिक है वो आपका ग्राइंडिंग मशीन से दिया गया है। ग्राइंडिंग मशीन आप अपने जीवन में या आप अपने आसपास में इस तरह का मशीन देखे होंगे। ये आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ग्राइंडिंग मशीन है। इसमें आपका एब्रेसिव मटेरियल का ये व्हील लगा हुआ रहता है। इस व्हील से हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे अपने आपके आपके गांव साइड में या कहीं भी आपका घर होगा, धार तेज करना है आपको चाकू का, या जो आपका जो भी पार्ट्स है जिससे कट करते हैं हम लोग, उसका धार को तेज करना है, शार्प करना है, तो इसमें हम लोग उसके क्या करते हैं, उसके साथ आपका फ्रिक्शन करवा करके धार को तेज करते हैं। तो ये आपका एक साइड में बहुत ज्यादा फाइन मटेरियल का बना हो रहता है, दूसरे साइड में थोड़ा सा बड़ा बड़ा मटेरियल का बना हो रहता है। तो वो अलग अलग आपका मटेरियल ज्यादा रिमूव करना है तो रफ सरफेस से करेंगे, और जो आपका मटेरियल कम रिमूव करना है तो आपको फाइन सरफेस से करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ग्राइंडिंग मशीन है। मतलब ग्राइंड करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, या बहुत कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव करना है तो उसके लिए भी हम लोग ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राइंडिंग में ही और भी आपका प्रोसेस आता है, आपका सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में आ जाता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के हम लोग पढ़ेंगे, फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब कौन सा ग्राइंडिंग व्हील से हम लोग अपना करके फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करेगा सिलेक्ट करने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील यदि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग, मतलब 5 ग्राइंडिंग व्हील आपको दे दिया गया है, तो कौन से ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करके आप ग्राइंड कीजिएगा, इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर है, उस फैक्टर को ध्यान देना है। ये सारा फैक्टर को यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारा फिनिशिंग जो है वो सरफेस का अच्छा आएगा। तो ये हम लोग है स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम। स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें आपका कैसा अब्रेसिव मटेरियल जो लगा हुआ है, किस टाइप का अब्रेसिव मटेरियल है, ग्रेन का साइज क्या है, उसके बाद इसमें आपका जो अब्रेसिव लगा है वो किस टाइप का लगा है, बॉन्ड कैसा लगा है, मतलब नोमेनक्लेचर एक तरह से कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का स्टैंडर्ड मार्किंग क्या किया गया है। जैसे 48 दिखा गया है, तो 48 जो है, जो आपका इंडस्ट्री जो ग्राइंडिंग व्हील बना रहा है वो अपना एक मार्का देता है। तो वो नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे, उस पर जो टोटल लिखा हुआ रहता है उसके बारे में जानेंगे कि किसका क्या मतलब है, कौन आपका बाउंड बता रहा है, कौन ग्रेन साइज या ग्रेट साइज बता रहा है, कौन आपका अब्रेसिव मटेरियल के बारे में बता रहा है, उसका क्या सिंबॉलिक तौर पे रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके मार्किंग सिस्टम, मार्किंग स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम में। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेंच ग्राइंडिंग मशीन है, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन है, आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका ग्राइंडिंग मशीन, वो सारा ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, कैसे बात करता है। उसके बाद ये जो ये इतना टॉपिक जो दिया है, 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक आपका ग्राइंडिंग से रिलेटेड ही है, सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन से काम हो रहा है। ये जो आपका 5वां और 6ठा जो टॉपिक दिया है, हॉट डिपिंग दिया है। हॉट डिपिंग में आपका गैल्वेनाइजेशन आता है, गैल्वेनाइजेशन आता है, टीन, आपका टीन को कोटिंग करना है उस पे आता है। उसमें देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको देखिए ऐसा आप पाइप का पीस देखे होंगे, तो पाइप में आप देखे होंगे कि इसमें आपका व्हाइट कलर से पेंट टाइप का लगा हुआ रहता है,
वो पेंट नहीं होता है, वो उस पे क्या किया जाता है, जिंक का गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, जिंक लगा करके गैल्वेनाइज किया जाता है स्टील के पार्ट्स पे जनरली। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए कॉस्टिक क्लीनिंग करने के लिए पानी में पहले डुबाया जाता है, फिर गर्म पानी में डुबाया जाता है, फिर पिकलिंग किया जाता है, फिर राइजिंग किया जाता है, फिर फ्लक्स, ये सब जो है एक क्रेन से लगाया गया है, पहले इसमें डुबाएगा, उसके बाद फिर इसको इसमें डुबाएगा, फिर अलग अलग करते सबको समझेंगे क्या करता है। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में मोल्टेन जिंक बात होता है, मतलब जिंक जो है उसको मोल्टेन फॉर्म में, मतलब लिक्विड के फॉर्म में जिंक को इसमें रखता है गर्म करके। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्ट्स को क्या करते हैं इसके अंदर डुबा देते हैं, डुबा करके निकालते हैं, बात कर देते हैं, तो ये क्या होता है, गैल्वेनाइज हो जाता है, मतलब हर जगह जिंक जो है, जिंक का एक लेयर बन जाता है। उसके बाद उठाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, कूलिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं, कूलिंग ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसके बाद एक पर्सन होता है जो क्वालिटी देख लेता है कि सब जगह सही है कि नहीं है, तो वो देखने के बाद फिर पार्ट्स हमारा तैयार हो गुड जाता है, इवनिंग स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन के लिए बाहर निकल जाता है। तो टेक्निकल ये जो है क्लासेस के आपका ऑनलाइन हॉट प्लेटफॉर्म डिपिंग में आता है, ये सब जो आपका प्रोसेस है क्या कहलाएगा, हॉट डिपिंग कहलाएगा। में एक क्या लास्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग करना में है, क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारा जगह पे तो आप देखे होंगे कि जिंक से गैल्वेनाइज किया गया है, सुनेंगे, बहुत जगह आप समझेंगे, पार्ट्स देखे होंगे उसके कि बाद उसमें आप पेंट डिसाइड किया हुआ करेंगे। रहता है, और ठीक जो है, इंडस्ट्री के पढ़ाई द्वारा अच्छी पेंट होगी, किया आप हुआ आता उसको है, वो जो आप नॉलेज नॉर्मल को घर गेन पे पेंट करेंगे। करते हैं ओके, उससे चलिए, बेहतर अब क्वालिटी सभी का लोगों के लिए पेंटिंग बेस्ट जो ऑफ रहता है, लक वो जल्दी फॉर द आपका ब्राइट छूटता नहीं है, फ्यूचर। जल्दी ओके, कबड़ता नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो उस रीजन को हम लोग इसमें समझेंगे ऑर्गेनिक कोटिंग में। देखिए यहाँ पे आपका स्टील का लिया गया है, स्टील में आपका मेटेलिक गैल्वेनाइजेशन पहले कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग किया गया, उसके बाद जिंक फॉस्फेट प्री ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, उसके बाद प्राइमर चढ़ाते हैं। प्राइमर दीवार पे भी आपका आता है, जो बढ़िया घर बनता है उसमें बोलता है ना कि प्राइमर मार के पेंट मारो तो बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, मशीन के पार्ट्स पे भी प्राइमर करते हैं। प्राइमर के बाद टॉप कोटेड पेंट करते हैं, टॉप कोटेड पेंट करते हैं, तो आपका पेंटिंग जो है वो बेहतर हो जाता है और बढ़िया क्वालिटी का आ जाता है। तो इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कोटिंग में क्या क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिक कोटिंग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष तौर पे तब चर्चा करेंगे जब हम लोग सिलेबस को शुरू करेंगे। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप यदि इसी चीज को एसबीटी के सिलेबस में देखिएगा तो आपका सिलेबस में भी ये चीज दिखाया हुआ है, एसबीटी के सिलेबस में भी ये चीज दिखाया हुआ है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट दिया हुआ है, जिसमें आपका सारा चीज जो हमने बताया वही चीज है। लेथ का ऑपरेशन बताया गया है, ब्रोचिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताया गया है, बेल्डिंग और मिलिंग के बारे में बताया गया है तीसरा यूनिट में। चौथा यूनिट में आपका गियर मेकिंग, गियर हॉबिंग और प्रेस वर्किंग के लिए बताया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज, गियर मेकिंग, गियर मेकिंग, उसके बाद है गियर हॉबिंग, प्रेस वर्किंग, सब टॉपिक में आप लोग ये देखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस, फैक्टर इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ आपका ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, साइज शेप ऑफ व्हील, काइंड ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ बाउंड, ये सब आ जाएगा सारा चीज इसमें। स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम है, मीनिंग ऑफ लेटर, लेटर का और नंबर का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ मार्किंग क्या है, ग्रेड्स ऑफ लेटर क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ग्राइंडिंग मशीन का क्लासिफिकेशन बारे में पढ़ना है। हॉट डिपिंग में गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्करिजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कोटिंग में ऑयल बेस पेंट, लेक्योर बेस, एनामेल्स, बिटुमिनस पेंट, रबर बेस कोटिंग और फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ये सारा चीज के बारे में हम लोग जब सिलेबस डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो हर टॉपिक को चर्चा करते हुए चलेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे और समय पे हम लोग सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। यदि आप ये पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल क्लासेस का जो ऐप है, जो प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको पेड वर्जन का नहीं मिलेगा, या यूट्यूब पे फ्री कोर्स नहीं है पूरा, उसमें बीच बीच में आपको प्रमोशन के लिए वीडियो हम लोग डालते रहेंगे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पूरा कोर्स आपके पास ऐसे नहीं जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जा करके टेक्निकल क्लासेस सर्च करके, आप सारे लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते ही हैं,